वेलकम टू आवर चैनल। आज हम हिस्ट्री के ऐसे छुपे हुए फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। इस धरती पर अपने समय के दौरान मानव जाति ने असाधारण घटनाएं देखी हैं, अविश्वसनीय कहानियां बनाई हैं और ऐसे रहस्य उजागर किए हैं जो आज भी हमें हैरान और उत्सुक करते हैं। मेरे साथ डीप का यादव के साथ समय के इतिहास में उस उल्लेखनीय, अविश्वसनीय और वास्तव में आश्चर्यजनक घटनाओं को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर चलें जिन्होंने हमारी दुनिया को आकर दिया है। विशाल ऑस्ट्रेलियन आउटबैक, कई तरह के जीवों का घर, कंगारू, वल्लभी और दुर्जय एमू, लगभग 6 फीट लंबा एक उड़ान रहित पक्षी। लेकिन 1932 में यह जगह एक सबसे असामान्य संघर्ष का युद्ध का मैदान बन गई, द ग्रेट ईमू वॉर। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स महान युद्ध के दिग्गज एमू की एक अनथीन भीड़ का सामना कर रहे हैं। उनका मिशन एमू आबादी को काम करना जो नियंत्रण से बाहर हो गई थी, फसलों को नष्ट कर रही थी और खेतों पर कहर बरपा रही थी। लुइस गन्सेलेस सैनिकों ने अपने पंख वाले दुश्मनों से लड़ी, लेकिन एमू अपनी आश्चर्यजनक गति और चपलता के साथ एक दुर्जय दुश्मन साबित हुए। द ग्रेट ईमू वॉर प्राकृतिक दुनिया की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण और एक कठोर अनुस्मारक की सबसे सावधानीपूर्वक बनाई गई योजनाएं भी गलत हो सकती हैं। नील नदी के एक किनारे जहां सदियों से फारो एक शक्तिशाली सभ्यता पर शासन करते थे, उनमें से क्लियोपात्रा अपनी तरह की आखिरी, उसका नाम सुंदरता, शक्ति और अंततः त्रासदी का पर्याय है। लेकिन क्लियोपात्रा फारो की भूमि पर शासन करने के बावजूद खुद मिस्र की नहीं थी, वह वास्तव में ग्रीक वंश की थी। सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक, टॉलेमी या सोटर की वंशज। सिकंदर की मृत्यु पर टॉलेमी ने मिस्र पर नियंत्रण कर लिया, एक राजवंश की स्थापना की जो लगभग 300 वर्षों तक शासन करेगा। क्लियोपात्रा इस टॉलेमिक वंश के अंतिम को न केवल एक राजा विरासत में मिला, बल्कि मिस्र और ग्रीक दोनों संस्कृतियों के साथ एक विरासत मिली। स्ट्रासबूर्ग की सड़कें जीवन से भरपूर वाणिज्य और संस्कृति का एक हलचल भरा केंद्र। लेकिन 1518 की गर्मियों में एक अजीब और परेशान करने वाली घटना ने इस शहर को जका लिया, द डांसिंग प्लेग। यह काफी मासूमियत से शुरू हुआ। एक महिला, फ्राउ त्रोफेया, नचने की एक अथक इच्छा से जब्त कर ली गई। उसकी हरकतन अनिश्चित और अनियंत्रित ने ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही अन्य लोग इसमें शामिल हो गए। उनके शरीर उसी बेवाजा मजबूरी के कारण थे। दिन हफ्तों में बदल गए, नृत्य जारी रहा। बेरोकटोक नर्तक थकावट से गिर रहे थे, केवल फिर से उठने के लिए एक अनदेखी शक्ति द्वारा संचालित। द डांसिंग प्लेग मानव इतिहास में एक विचित्र और परेशान करने वाला अध्याय, उन रहस्यों का एक कठोर अनुस्मारक जो अभी भी मानव मन में है। अध्याय 4, प्रोजेक्ट एमकोल्ट्रा, माइंड कंट्रोल और CIA। जासूसी की छायादार दुनिया जहां रहस्य मुद्रा हैं और सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दृढ़चितन कार्यक्रम शुरू किया जो गोपनीयता में डूबा हुआ था, प्रोजेक्ट एमकोल्ट्रा। CIA द्वारा संचालित एमकोल्ट्रा ने LSD समूह और मनोवैज्ञानिक हेरफेर के अन्य तरीकों के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए अनजाने विषयों का उपयोग करते हुए मन पर नियंत्रण की संभावनाओं का पता लगाने की मांग की। कार्यक्रम का उद्देश्य एक आदर्श हथियारा बनाना, एक स्लीपर एजेंट जिसे बिना किसी प्रश्न या झिझक के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जा सके। प्रोजेक्ट एमकोल्ट्रा मानव महत्वाकांक्षा के काले पक्ष का प्रमाण एक दृढ़चितन अनुस्मारक की ज्ञान की खोज में भी कुछ रेखाओं को कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। अध्याय 5, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक। उत्तर अमेरिका के तट, विशाल जंगल और अनकाही प्रतिजना की भूमि। यहीं पर 16वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजी उपनिवेशवादियों ने रोanoke आइलैंड पर पैर जमाने का प्रयास किया। जॉन व्हाइट के नेतृत्व में उपनिवेशवादियों ने घर बनाए, फसलें लगाई और इस नई दुनिया में एक नए जीवन के लिए तैयारी की। लेकिन जब व्हाइट इंग्लैंड से आपूर्ति यात्रा से लौटा तो उसने कॉलोनी को सुनसान पाया। इसके निवासी बिना किसी निशान के गायब हो गए। एकमात्र क्लू एक पेड़ में उकेरा गया शब्द क्रोतवान, एक दृढ़चितन संदेश जिसने सदियों से अटकलों को हवा दी है। द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोanoke, नई दुनिया की क्षमा न करने वाली प्रकृति और अनुत्तरित प्रश्नों की स्थायी शक्ति का एक भूतिया अनुस्मारक। अध्याय 6,
द टुंगुस्का इवेंट, साइबेरियन जंगल और टुंड्रा का एक विशाल विस्तार मानव हाथ से अछूता। 30 जून 1908 की सुबह एक अंधी रोशनी ने आकाश को रोशन कर दिया। उसके बाद एक कान फौत देने वाला विस्फोट हुआ। द टुंगुस्का इवेंट, जैसा कि इसे जाना जाता है, ने 800 वर्ग मील के क्षेत्र में पेड़ों को चपटा कर दिया। इसका झटका हजारों मील दूर तक महसूस किया गया। कारण एक रहस्य, जिसमें उल्कावायु फटने से लेकर धूमकेतु के टुकड़े तक के सिद्धांत हैं। आज तक कोई गढ़ नहीं मिला है। द टुंगुस्का इवेंट की पहेली को जोड़ना, क्या यह एक ब्रह्मांडीय आगंतुक था, अंतरिक्ष की गहराई से विनाश का अग्रदूत, या पूरी तरह से कुछ और? अध्याय 7, द वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट, एक अपठनीय पुस्तक। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो एक किताब, उसके पन्ने अजीबोगरीब प्रतीक से भरे हुए हैं, अज्ञात पौधों के जटिल चित्र और अरेक जो स्पष्ट करान को धाता बताते प्रतीत होते हैं। वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका नाम पॉलिश पुस्तक विक्रेता के नाम पर रखा गया है, जिसने इसे 1912 में हासिल किया था, ने सदियों से क्रिप्टोग्राफर्स, भाषाविदों और इतिहासकारों को चकित कर दिया है। एक अज्ञात लिपि में लिखा गया पांडुलिपि का उद्देश्य और अर्थ एक पूर्ण रहस्य बना हुआ है। क्या यह एक कोडेड संदेश है, एक खोई हुई भाषा है, या एक विस्तृत धोखा है? वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट एक तांत्रिक पहेली, अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण। अध्याय 8, द एंटिक्यूथेरा मैकेनिज्म, एक प्राचीन ग्रीक कंप्यूटर। एजियन सागर, सभ्यता का उद्गम स्थल, जहां प्राचीन ग्रीकों ने अपने आसपास की दुनिया को देखा, व्यापार किया और उसका पता लगाया। इसकी गहराई से एक उल्लेखनीय कलाकृति सामने आई, द एंटिक्यूथेरा मैकेनिज्म। 2000 साल पहले तैयार किया गया ये जातिल उपकरण अपने गियर्स और डायल्स के साथ अब दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। आकाशीय गतिविधियों को ट्रैक करने, ग्रहणों की भविष्यवाणी करने और यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों के समय की गणना करने के लिए प्रयुक्त एंटिक्यूथेरा मैकेनिज्म प्राचीन ग्रीकों की सरलता और तकनीकी कौशल की बात करता है। यह एक विनम्र अनुस्मारक है कि हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान और कौशल था जो आज भी हमें चकित करता है। अध्याय 9, टाइपिंग रिबेलियन, एक भूला हुआ विद्रोह। 19वीं सदी के चाइनीज की विशालता, प्राचीन परंपराओं और उबलते असंतोष की भूमि, यहीं पर टाइपिंग रिबेलियन मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक सामने आया। होंग शुक्वान के नेतृत्व में, जो खुद को जेसस क्रिस्ट का भाई घोषित करता था, टाइपिंग हेवनली किंगडम ने शसक चिंग राजवंश को चुनौती दी। इस क्रूर गृहयुद्ध में लाखों लोग मारे गए। वैधारिक संघर्षों की मानवीय कीमत और अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत दुनिया की लालसा का परिणाम। टाइपिंग रिबेलियन एक अनुस्मारक है कि इतिहास की छाया में भी विद्रोह की लपटें उज्ज्वल रूप से जल सकती हैं। अध्याय 10, द्वितीय विश्व युद्ध की घोस्ट आर्मी। यूरोप के युद्ध के मैदान, जहां राष्ट्रों का भाग्य आधार में लातका हुआ था, लेकिन अराजकता और नरसंहार के बीच एक गुप्त हथियार सामने आया, घोस्ट आर्मी। कलाकारों, ध्वनि इंजीनियर्स और भ्रमवादियों वाली इस यूनिट ने दुश्मन को धोखा देने के लिए इन्फ्लेटेबल टैंक्स, नकली रेडियो प्रसारण और अन्य विस्तृत चालों का इस्तेमाल किया। उनका मिशन एक बड़ी ताकत का भ्रम पैदा करना, जर्मन सैनिकों को मोदना और अनगिनत सहयोगी जीवन को बचाना। घोस्ट आर्मी, धोखे की शक्ति और युद्ध के समय में मनुष्य जिस असाधारण लंबे तक जाएगा उसका प्रमाण। उतरो, अगली बार तक इतिहास प्रतीक्षा कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इतिहास के इन छुपे हुए फैक्ट्स के बारे में जानने में मजा आया तो अधिक आकर्षक कंटेंट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना सुनिश्चित करें। दुनिया रहस्यों से भरी है, उजागर होने की प्रतीक्षा में इन कहानियां अभी बाकी हैं और अतीत से सीखे जाने वाले सबक फिर से मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इतिहास के इतिहास में गहराई से उतारते हैं और लिखानियां अविश्वसनीय और वास्तव में आश्चर्यजनक घटनाओं की खोज करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकर दिया है। अगली बार फिर मिलेंगे।